नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति, इसके तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन एनवीएस की है। लास्ट टाइम पे जो एनवीएस की वैकेंसी थी वो सन 2022 में थी और आई थिंक 275 या 277 पोस्ट पर वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन के लिए था। लेकिन इस टाइम पर जो वैकेंसी आई है ये कब की नोटिफिकेशन है? देखिए, ये 14/6/2023 का नोटिफिकेशन है, यानी कि कल के दिन का ये नोटिफिकेशन है। और इसमें वैकेंसी दिखाई जा रही है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट के लिए, यानी कि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन वालों के लिए 598 पोस्ट पर, यानी कि समथिंग 600 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। देखिए, ये वैकेंसी जो है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। और इस वैकेंसी की सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपका इसमें ज्वाइनिंग हो जाता है, जब आप इसमें इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर बन जाते हैं, तो आपके जो बच्चे होंगे उनको 6वीं क्लास से लेकर के आगे की जितनी पढ़ाई होती है नवोदय विद्यालय में, वो सब फ्री होगा, है ना। यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड आपके बच्चों को इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। और आपको जो सैलरी वगैरह मिलता है और रूम वगैरह जो मिलता है, सब कुछ इसमें फ्री रहता है। सैलरी बहुत ही अच्छी आपको मिलती है। तो इस नोटिफिकेशन को आप जरूर देखिएगा। इस भर्ती प्रक्रिया को हम समझने वाले हैं, है ना। नवोदय विद्यालय समिति है और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये काम करती है, मतलब कि उसके अंडर में आती है। देखिएगा, यहाँ से आज के टाइम पे दोस्तों बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ फेक न्यूज़ भी हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं इसका रियलिटी आपको दिखा देता हूं कि ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में सच्चाई कितनी है ना। इस वैकेंसी में जो सच्चाई है वो कितनी सच्चाई है, इसको आप देखिएगा। अगर आप गूगल में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे एनवीएस ऑफिशियल वेबसाइट, है ना, तो इस प्रकार का आपके पास पेज खुलेगा। और आप एनवीएस जो लिखा है नवोदय विद्यालय समिति, इस पर जब आप टच करेंगे तो एक पेज और ओपन होगा इस टाइप का। इस पेज में आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 3 लाइन आपको दिखाई दे रही है। इस 3 लाइन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ले जाएगा यहाँ पर, है ना। जब इसी प्रकार का एक पॉपअप खुलेगा, आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा, रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो यहाँ रिक्रूटमेंट रूल्स एक ऑप्शन है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इस प्रकार का एक सेक्शन खुलेगा। यहाँ सबसे टॉप में, यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे, सबसे टॉप में यहाँ डेट लिखा हुआ है कल का, है ना, 14/6/2023। ये पीडीएफ है संशोधित भर्ती 2023, है ना। इसमें देखिए टोटल 12 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो ये नोटिफिकेशन है, इसको चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है सर। देखिए, अब इस वैकेंसी का भर्ती प्रक्रिया क्या है उसको समझते हैं। ये देखिए, अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल दोनों के लिए, यानी कि कई सारे प्रकार की भर्तियां हैं। इसमें से अपन किसके बारे में देखने वाले हैं? इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के बारे में, है ना। इसमें देखिएगा आप, ये जो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है ये किसके लिए है? ये ITI वालों के लिए है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ITI का जो टोटल डिटेल्स इन्होंने शेयर किया है हमारे साथ, उसको आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये रहा इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए, है ना। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए है। तो यहाँ पर देखिए जो पोस्ट रहती है ना, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट रहती है। और अभी देखिए EMRS की वैकेंसी आई हुई थी, उसमें भी जो पोस्ट का नाम दिया गया था इलेक्ट्रीशियन वालों को, वो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का ही नाम दिया गया था। इसमें देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितना है ना, कितने पदों पर वैकेंसी है, तो 598 पदों पर वैकेंसी है। और 2022 में ये जो वैकेंसी आई थी एनवीएस की, वो थी आई थिंक 275 प्लस थी, है ना। कितना? 275 प्लस था। इस बार देखिए डबल वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना। पिछले बार देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए थे। वजह क्या है? इसमें एक ही कमी होती है इस एनवीएस में कि ये 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। तो कई सारे विद्यार्थी थे जो 1 साल का एक्सपीरियंस था उनके पास, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट था 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस। तो अब जाकर के उनका वर्क एक्सपीरियंस भी कंप्लीट हो चुका होगा, तो इस फॉर्म को वो अप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए 598 यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें वेरिएशन किया जा सकता है, इसके पोस्ट को
बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन किस क्लास में आपको रखा जाएगा, तो ग्रुप सी जो कि नॉन गेजेट के कैटेगरी में आता है, ग्रुप सी। और जो आपको पे मैट्रिक्स मिलेगा, लेवल इन द पे मैट्रिक्स, वो कितना मिलने वाला है, जो 7th कमीशन, गवर्नमेंट का भी जो 7th कमीशन चल रहा है, जिसमें लेवल 2 में सैलरी कितना रखा गया है, 19,900। कितना है, 19,900। अब ये बेसिक सैलरी है, ये कैसी सैलरी होगी, ये आपकी बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी किसको कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट अदर अलाउंसेस नहीं जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि अभी आप देखिए डियरनेस यानी कि डीए कितना चल रहा है, 42% डीए चल रहा है। इसके अलावा अदर जितने भी अलाउंसेस होते हैं ना, जैसे महंगाई भत्ता, रूम रेंट वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। सब कुछ इसमें मिला दिया जाए तो आपका 30,000 प्लस चली जाएगी ये सैलरी। कितना जाएगी, 30,000 प्लस। स्टार्टिंग में ही देखिए इतना अधिक सैलरी जा रही है, यानी कि जब आप इसमें लगेंगे तो आपके बच्चों की जो शिक्षा है नवोदय विद्यालय में 6वीं क्लास से फ्री में दिया जाएगा। आपको रूम रेंट वगैरह फ्री में दिया जाता है। देखिए इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है एनवीएस का ना, इस पर मैं आपको एक पर्सनल वीडियो दूंगा। और जॉब प्रोफाइल क्या क्या इसमें काम कराना पड़ता है, कौन कौन से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, सैलरी वगैरह का प्रमोशन कब कब होता है, सब कुछ इसमें आपको बताऊंगा, है ना। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, यहां से देखिए एज लिमिट के लिए बात कर लेते हैं अपन। तो एज लिमिट कितना है, बिटवीन 18 एंड 40 ईयर्स का, है ना। कितना है, 18 एंड 40 ईयर का। 18 कितना है, मिनिमम है, ये कम से कम इतना होना चाहिए, और मैक्सिमम इतना है, मैक्सिमम 40 वर्ष है। तो यहीं पर देखिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी एसटी/एससी कोटा के विद्यार्थी हैं उनको तो 5 ईयर्स का छूट मिलता है, और जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं उनको मिलता है 3 ईयर्स का छूट, है ना, 3 ईयर्स का छूट। तो कुल मिलाकर के जो ओबीसी के हैं वो 43 वर्ष के होंगे तो भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और जो एसटी/एससी के हैं वो 45 ईयर्स के होंगे तो भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, है ना। अब देखिए 45 वर्ष जो है ना, ये रेलवे में भी आपको इतना ही छूट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जो एज की वजह से रह जाए, है ना, जो एज की वजह से फॉर्म को अप्लाई ना कर पाए, क्योंकि एज का क्राइटेरिया वैसे भी इन्होंने बहुत रखा हुआ है। ये जो दिया गया है क्राइटेरिया, ये अनरिजर्व के लिए है, ठीक है ना। और यहाँ पर वही बातें मेंशन की गई है कि किस कोटा के किस विद्यार्थी को कितना कितना छूट दिया जाना है। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या है ना, 7th पॉइंट पर देखिए यहाँ पर सामान्य योग्यता क्या रखा गया है। तो बड़ा ही साफ सुथरा योग्यता है, 10th क्लास पास होना चाहिए, 10th कंप्लीट है तभी तो आपने आईटीआई किया है, तो 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए, पहला सर्टिफिकेट कंप्लीट होता है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसको हम आईटी कहते हैं, इसका सर्टिफिकेट जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो अपेयरिंग वाले विद्यार्थी हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहां पर देखिएगा दोस्तों, ये जो ट्रेड है ये इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों विद्यार्थी इसको अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या वायरमैन वाले इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो जहां पर वायरमैन अगर एलिजिबल होंगे तो वहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ होता है ना। तो यहां पर यह बात मेंशन किया गया है कि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल होंगे। यह दूसरा सर्टिफिकेट था। तीसरा क्या है, एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटीआई इलेक्ट्रिकल। कहां का, इंस्टॉलेशन आपने अगर इंडस्ट्रियल में किया है तो भी उसका सर्टिफिकेट चलेगा, किसी लैब में किया है टेक्नीशियन के रूप में तो भी चलेगा, किसी जैसे कि आपका हो गया वर्कशॉप, वहां पर आपने काम किया है तो भी ये चलेगा। आपका ऐसा एक वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें बाकायदा मतलब कि सील साइन लगा हुआ होना चाहिए जहां पर आपने काम किया है, और वो मतलब कि जिस एरिया में आपने काम किया है ना, जिस क्षेत्र में आपने काम किया है, वो गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अनुसार वो आपको काम कराया हो, वहां पर वो आपका वर्क एक्सपीरियंस चलेगा। फिर वायरिंग का हो वो भी चलेगा, प्लम्बर का हो, प्लम्बिंग का काम आपने किया हो तो भी चलेगा। इन तीनों में से कोई सा भी एक वर्क एक्सपीरियंस हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल वैलिड होगा, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ये तो आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया शैक्षणिक योग्यता। अब यहाँ पर देखिए डिजायरेबल क्या है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यानी कि थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, यानी कि इलेक्ट्रिकल
अप्लाइंसेस के बारे में, जो वैद्युतिक उपकरण है जैसे होल्डर, लैंप, स्विच वगैरह जो भी होते हैं, विद्युत के वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले जो सामान होते हैं ना, उनके बारे में आपको नॉलेज जो है वो थोड़ा बहुत होना चाहिए। यानी कि आप बिल्कुल फ्रेशर ना हो, है ना, आपके पास एक्सपीरियंस हो और नॉलेज हो, तो आप एनवीएस के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 ईयर का देखिए, 2 ईयर का पीरियड ऑफ प्रोबेशन रखा गया है, और 100% यहाँ पर देखिए 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फिलिंग विच बाई ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन एंड और शॉर्ट टर्म्स कॉन्टैक्ट, है ना। यानी कि 100% आपका सीबीटी एग्जाम होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, है ना। तो ये रहा आपके इलेक्ट्रीशियन के लिए सारी चीज़ें, देखिए मैंने क्लियर कर दिया एक एक चीज़। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका टोटल सिलेबस क्या होता है, क्या क्या आपको पढ़ना है। हो सके तो मैं इसका नेक्स्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उसको डिटेल से आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। आप अगर एनवीएस के लिए तैयार हैं दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दैट सॉल्व, ठीक है। देखिए ये टोटल डिटेल्स था, बाकी अलग अलग विभाग के लिए देखिए अलग अलग यहाँ पर टोटल डिटेल्स रखा गया है, लेकिन हमने फोकस किस पे किया, आईटीआई के लिए किया। देखिएगा कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, है ना, कंप्यूटर साइंस के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल दोनों के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न आइडियल लैंग्वेज के लिए, है ना। फिर है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, 1 मिनट, हाँ, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एनी आर्ट और नोमेन कल्चरल आर्ट टीचर। तो इन सभी के लिए वैकेंसी आई हुई है। स्टाफ नर्स के लिए है, कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए भी वैकेंसी है, और मेस हेल्पर के लिए वैकेंसी है। कुल मिलाकर के 12 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।